हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी फॉर वेट लॉस। ये बेसिकली ज्वार वेजिटेबल ढोकला की रेसिपी है। और सिंगल पीस आप ये जो ढोकले का देख रहे हैं ना, इसमें हमें कैलोरीज केवल 33 कैलोरीज मिलती हैं। ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है फ्रेंड्स, तो जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो भी इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या हाई कोलेस्ट्रॉल की इशू है, तो भी इस रेसिपी को आप अपने डाइट में ब्रेकफास्ट के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और इजी टू प्रिपेयर है ये रेसिपी। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरा एक दूसरा चैनल है स्मृति इंदारापू चैनल। यहाँ पर भी मैं कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। सो अगर आप इन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। सो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ज्वार वेजिटेबल ढोकला की रेसिपी। सो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो टमाटर की चटनी है इसे किस तरीके से बनाना है। ये बेसिकली टमाटर दही की चटनी है और इसे हम तेलुगु में टोमेटो पेरुगु पचड़ी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे नियरली 300 ग्राम का टमाटर ली हुई हूँ फ्रेंड्स। सो इसे अच्छे से वॉश करके बड़े बड़े पीसेस में हमें इसे कट कर लेना है। पैन में अभी 1 चम्मच का तेल ऐड करना है, थोड़ा सा जीरा ऐड कर लीजिएगा। साथ में कटा हुआ मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करना है और इसे अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद इसमें अभी हम ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर, साथ में मुट्ठी भरकर धनिया पत्ती आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक कर इसको हमें थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ देना है। करीब 10 मिनट के बाद अगर यहाँ देखेंगे तो टमाटर जो है ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, प्रॉपरली कुक्ड है फ्रेंड्स। सो अभी गैस के फ्लेम को बंद कर देना है, इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रहने देना है। ठंडा होने के बाद इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर रही हूँ। नमक अभी ऐड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और इसे हमें पेस्ट बना लेना है इसका। एकदम फाइन पेस्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। इस पेस्ट को अभी मैंने एक बाउल में ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। सो दही खट्टा वाला मत लीजिएगा, फ्रेश दही रहेगा तो उससे इसका टेस्ट जो है ये बहुत बढ़िया आता है। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम्स का दही इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो 100 ग्राम का दही भी ले सकते हैं या तो 200 ग्राम का दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारी जो इंस्टेंट टमाटर चटनी है फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी है। काफ़ी टेस्टी रहता है ये, सो आप सभी से ज़रूर बना के देखिएगा। ये 4 लोगों की सर्विंग है, यानी ये जो चटनी बनी है ये 4 लोगों के लिए बनी है। और सिंगल सर्विंग इस चटनी में हमें कैलोरीज 47.90 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 1.73 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 3.53 ग्राम है, फैट 2.94 ग्राम है और फाइबर 1.19 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ज्वार ढोकला को कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, इस ढोकला को बनाते वक्त मैंने इसमें बेकिंग सोडा वगैरह का कुछ इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, फिर भी ये जो ढोकला है ये बहुत बढ़िया बनते हैं। सो यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने 1/4 कप का ज्वार का आटा ऐड कर रही हूँ मैं, और ये 25 ग्राम्स का है फ्रेंड्स। और साथ में मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। ऊपर से अभी हमें इसमें धनिया पत्ती ऐड करना है, तो धनिया पत्ती अच्छे से ऐड करिए, जितना आपको पसंद हो उतना डाल सकते हैं। साथ में एक बड़ा पीस मैंने लौकी का लिया था 100 ग्राम का, उसको मैंने वॉश करके ग्रेट कर लिया है, ये अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर देख रहे हैं तो 1/4 कप का मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन भी 25 ग्राम्स का है फ्रेंड्स, जितना ज्वार का आटा लेंगे उतना ही हमें बेसन भी लेना है। ऊपर से अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे, अजवाइन ऐड करना है, जीरा ऐड करना है, हींग ऐड करना है और रेड चिली का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। इसकी जगह पे आप चाहे तो ग्रीन चिली को फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। पहले तो इसमें पानी बिल्कुल ऐड मत करिएगा, जितना हो सके उतना जो सब्जियां जो है ये पानी छोड़ती हैं, सो इसलिए इसको अच्छे से प्रॉपरली पहले मिक्स कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि डो बहुत ही कड़ा बन रहा है तो उस मोमेंट में थोड़ा सा पानी जो है इसमें ऐड करना है। और इस मिक्सचर की जो कंसिस्टेंसी है फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, हमें इसे इस प्रकार से मिक्स करना है। और इसे एक 5 से लेके 7 मिनट तक मैंने साइड में रख दिया था। सो अभी चूँकि हम ढोकला बनाएंगे तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पे छोटा सा टिफ़िन बॉक्स ले रही हूँ और इसको मैंने थोड़ा सा तेल ऐड करके इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। और ये जो ढोकला का बैटर है ना, अभी इसमें मैंने डाल दिया है और इसको प्रॉपर लेवलिंग कर लेना है हमें।
ढोकला अभी हम कुकर में बनाएंगे। कुकर में नीचे मैंने पानी ऐड करके एक छोटा सा प्लेट रख दिया था। इस टिफ़िन बॉक्स को रखना है और बिना ढके इसे हमें अभी कुक करना है। जब प्रेशर कुक करेंगे ना, उस मोमेंट में कुकर का जो सीटी है वो निकाल देना है और इसे मैंने 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक किया है फ्रेंड्स। 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ देखेंगे तो ढोकला भी ठंडा हो गया है। प्रॉपरली ढोकला जो है ये पक चुका था। अगर आप देखना चाहते हैं कि ढोकला बना है कि नहीं, उस मोमेंट में इसमें टूथपिक डालकर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक एकदम क्लीन आ रहा है दैट मीन्स ढोकला जो है ये प्रॉपरली बन गया। अभी मैं चाकू की सहायता से साइड्स पूरा निकाल दी हूँ और इसको अभी हम एक चॉपिंग बोर्ड पे पलटा लेंगे। देखिए हमारा जो सॉफ्ट फ्लफ़ी ढोकला जो है ये बनकर रेडी है फ्रेंड्स। अभी मैंने इसे 8 पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे 4 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इसी प्रकार से भी इसे खाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसे तेल में तलना है। लेकिन ये जो ढोकला है ये मेरा बेटा भी थोड़ा-सा खाएगा। इसके लिए अभी क्या कर रही हूँ कि मैं इसको हल्का-सा ऑयल में फ्राई करूँगी। उसके लिए पैन में मैंने अभी 1 चम्मच का तेल ऐड किया था। थोड़ा-सा मैं अभी यहाँ पर तिल ऐड कर रही हूँ, ऊपर से धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ और ये जो ढोकला के पीसेस हैं ना, ये अभी मैं पैन में ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। और इसे अभी हमें दोनों साइड अच्छे से थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है। प्रॉपरली अच्छे से फ्राई करने में करीब 5 से लेके 6 मिनट का टाइम लगेगा। गैस का फ्लेम जो है ये सिम पे ही रखेगा, अदरवाइज़ जो ढोकले हैं ना वो जल जाएंगे। इसे हमें अच्छे से इस तरीके से फ्राई कर लेना है। देखिए क्या बेहतरीन कलर आया है और टेस्ट भी फ्रेंड्स बहुत बढ़िया रहता है। ये सिंगल सर्विंग है, यानी जो जितना मैंने आपको इंग्रेडिएंट का मेज़रमेंट्स बताया है और ये जो प्रॉपरली ढोकला बना हुआ है ना, ये पूरा का पूरा सिंगल पर्सन अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप ये जो बना हुआ ज्वार ढोकला है ये आप ले सकते हैं। साथ में एक छोटा कप भरकर आप टोमेटो चटनी भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सिंगल सर्विंग ज्वार ढोकला यानी 8 पीसेस ज्वार ढोकला में हमें कैलोरीज 265.83 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 9.63 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 36.24 ग्राम्स है, फैट 8.59 ग्राम है और फाइबर 8.63 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स, टेस्टी भी है ये और गर्मा गर्म खाएंगे ना तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। फ्रेंड्स, आप सभी भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी ट्राई करेंगे अपने फीडबैक्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा और इस रेसिपी की एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।